इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब समाज पार्टी जिंदाबाद। चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। बहुजन समाज पार्टी। जय भीम जय भारत। आज का जो हमारा एक शांतिपूर्वक एक रोष रैली के रूप में हमने एक प्रदर्शन करा है, वो गत दिनों जो पिछले दिनों गृह मंत्री तड़ीपार जो अमित शाह हैं, जिन्होंने संसद में बाबा साहब की अवहेलना करी, उनके बारे में जो अपशब्द कहे, उसके विरोध में है हमारे पूरी बीएसपी कठुआ की टीम। क्योंकि आज बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आह्वान था, पूरे भारतवर्ष में जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे रखे गए हैं। आज उसी उपलक्ष्य पे हम लोगों ने यहाँ पे जो बीएसपी कठुआ की यूनिट है, हमने यहाँ पे एक शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट रैली, छोटा सा प्रोटेस्ट रैली के रूप में एक मेमोरेंडम जो है वो डीसी साहब को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपने का एक निर्णय लिया गया था, जो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा। आज उसी के सर इंजाम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो बाबा साहब का अपमान हुआ सदन में, उसके विरोध में अपना जो रोष प्रकट कर रहे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूंगा कि किसी एक शख्स से ऐसे 50 शख्स आए, 50 चले जाएं, लेकिन बाबा साहब की जो महानता है, जो उनका किरदार है, जो उनका हम लोगों पे उपकार है, जो हमारे भारत के लोगों के ऊपर उन्होंने काम करे हैं, जो जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने बच्चे, अपना परिवार बलिदान कर दिया, वो किसी एक शख्स के कहने से कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके बारे में बोलने वाला कोई भी ऐसा शख्स जो गलत बोलेगा, वो कभी भी सराहनीय नहीं होगा और उसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये भी इतने बड़े हुद्दे पे बैठे हैं, तो अमित शाह तो उन्होंने इस तरह की जो बात कहते हैं तो कितनी ठेस पूरे समाज को पहुंच रही है। एक तो इतने बड़े हुद्दे पे बैठे हैं और उस तरह से इस तरह के जो भारत रत्न के खिलाफ जो है इस तरह की बातें बोल रहे हैं। देखिए, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता और उनका सड़ा हुआ जो लोगों के लिए जो एक विचार है। अब मैं तो कहना चाहूंगा, वो अपने लोगों के बीच में गए ही नहीं है। भगवान लोगों के लिए बाबा साहब आज से नहीं, जब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हिंदू कोड बिल जो लाया, महिलाओं को वोट देने का हक दिया, लोगों को पानी पीने का हक दिया, हमारे लोगों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए जो जहद करी, जो बराबरी का हक दिया, हर एक चीज जो बाबा साहब ने हमारे देशवासियों के लिए की, वो किसी एक जात बिरादरी या किसी समुदाय के लिए नहीं, वो सारे भारतवर्ष के लिए की थी। अगर उनके खिलाफ कोई अभद्र भाषा यूज करता है या उसको आज उनको क्यों बोलते हुए शर्म नहीं आई, जब इलेक्शन टाइम पे आपने देखा वो फूल माला देते हुए, उनको फूल अर्पण करते हुए उनके नतमस्तक हुए, ये इलेक्शन में उनको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने जो समाज के, हमारे देश के लोग हैं, जो उन लोगों के झूठे आश्वासनों में, जो उनके झूठे पखंड में, जो उनके नोटंकी करते हैं वो बाबा साहब के नाम पे, उसमें फंस के उन लोगों के साथ खड़े होते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहूंगा, ये सच्चाई है इन लोगों के दिलों की। ये भाजपा जो सरकार है, ये कभी नहीं चाहती है कि कभी बराबरी का जो हक है वो मिले, बाबा साहब की जो महिमा है उसका गुणगान हो, या जिस शख्स ने हमारे भारतवर्ष के लिए, जिन महापुरुषों ने हमारे भारत के लिए, हमारे पूरे देश के लिए जो अपना बलिदान दिया, अपना सहयोग दिया, अपना साथ दिया, उनकी जो कीर्ति है वो गाई जाए। जब ये किसी एक शख्स का गुणगान करते हैं, मैं किसी का भी कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब ये किसी एक बंदे का नाम लेके हर जगह जुमले पे जुमला फेंकते हैं, उस टाइम इनका आत्मविश्वास, इनकी अपनी आत्मगिलानी कहाँ रहती है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब का जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, किसी का भी जो अपमान है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आज एक छोटा सा हमने एक रोष प्रकट करने के लिए जो पार्टी की हाईकमान की तरफ से एक आदेश आया था, उसको सर अंजाम दिया है। अगर अमित शाह जी ने माफी नहीं मांगी और इसके ऊपर दोबारा कभी ऐसा कुछ बाबा साहब की अजमत पे, बाबा साहब के नाम पे कभी कोई सवाल आया, तो यहाँ पे बहुजन समाज के लोग, बहुजन पार्टी के लोग और पूरे देशवासी एकत्रित होकर एक आंदोलन करने के लिए आपके साथ एकदम एकजुट रहेंगे। जय भीम, जय भारत।